दोस्तों, आपने आमतौर पर देखा होगा, आपको भी कभी ना कभी ये खबरें ज़रूर मिलती होंगी पढ़ने के लिए कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्थाएं हैं, जो समाज के क्षेत्र में काम करती हैं, वो इस तरीके की रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं कि भारत में जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो सुरक्षित नहीं है। उसको लेकर के बड़ी चिंतित रहते हैं वो लोग। और जब अल्पसंख्यक मामलों को लेकर के कोई रिपोर्ट आती है तो आमतौर पर मुस्लिम समुदाय को ही माना जाता है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय ही सबसे बड़ा समुदाय है अल्पसंख्यक में भारत में। ईसाई है, सिख है, बौद्ध हैं, वो बहुत ही कम है। इसलिए दोस्तों, जब भी रिपोर्ट आती है तो ये बात मानी जाती है कि मुस्लिम कम्युनिटी भारत में सेफ़ नहीं है या रोज़गार के उस तरीके के साधन नहीं हैं। और आरोप ये भी लगते हैं कि रोज़गार के अवसरों में या अन्य तरीक़ों में भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये आरोप आज के समय के हैं। ये जब भारत में ब्रिटिश रूल था, जब अंग्रेज़ों का शासन था, तब भी अंग्रेज़ों के ऊपर भी इसी तरीके के आरोप लगते थे। इसी तरीके की बातें मुस्लिम्स जो लीडर थे उस समय के, वो ये बातें करते थे कि भारत के जो अंग्रेज शासक हैं वो जो मुसलमान हैं उनको रोज़गार नहीं देते हैं, उनको नौकरी पर नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि भारत को लेकर के इस तरीके की बातें या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस तरीके की बातें आती हैं। अंग्रेज़ों के समय में भी इस तरीके की चीज़ें रही हैं। अंग्रेज़ों के समय में जो उस समय के जो तत्कालीन मुस्लिम लीडर हैं वो आरोप लगाते थे, और जब उसका गहन एनालिसिस किया गया, जब उसको खोजने की कोशिश की गई, जो उस समय के विद्वान लोग हैं उन्होंने उसकी जब एनालिसिस किया, या उसके बाद जब इस तरीके के तथ्यों का जब एनालिसिस करने की कोशिश की गई, तो दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि मुस्लिम कम्युनिटी का कल्चर क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी या अल्पसंख्यक वर्ग किस तरीके से, उसका रहन सहन, खान पीन किस तरीके का है। दोस्तों, जो उस समय का, अंग्रेज़ों के समय का जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, भारत लंबे समय तक अंग्रेज़ों के पहले मुग़लों का राज रहा, उसके पहले और मुस्लिम शासक रहे। इसलिए क्या था कि उस समय की जो राजकीय जो परंपरा थी, राजकीय जो प्रशासन था, उसकी जो भाषा थी, उसकी भाषा उर्दू या फ़ारसी हुआ करती थी। तो मुस्लिम समाज भी और अन्य समाज भी उर्दू और फ़ारसी सीखा करते थे। तो उर्दू और फ़ारसी जो लोग सीखते थे तो उनको बड़े पैमाने पर रोज़गार के साधन उपलब्ध होते थे, क्योंकि न्याय प्रणाली हो या शासन व्यवस्था हो या प्रशासन का कोई भी अंग हो, सब जगह वही भाषा प्रयोग में होती थी जो उस समय के प्रशासक की जो भाषा है। उस समय उर्दू या फ़ारसी दो ही तरीके के शासक थे जो अपने प्रशासन में यूज करते थे। तो मुस्लिम कम्युनिटी बड़े पैमाने पर उर्दू और फ़ारसी को अपना चुकी थी। इसकी वजह से जब अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज़ों की जो शासन प्रणाली है उसकी भाषा अलग है, उसकी भाषा इंग्लिश है। तो जब अंग्रेजी को उन्होंने भाषा रखा तो हुआ क्या कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अपनी भाषा को बदल नहीं पाया। तो मुस्लिम कम्युनिटी थी तो वो तो उर्दू और फ़ारसी को समझती थी और उसकी विद्वान थे। तो प्रशासन में उस तरीके का, जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो वो अंग्रेज़ों के किसी काम के नहीं थे, क्योंकि उनको तो उनकी जो शासन की व्यवस्था थी उसमें तो वो अंग्रेजी को महत्व दिया करते थे। शुरुआती लेवल पर अगर आप देखेंगे, जब अंग्रेज आए तो वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज को यूज करना चाहते थे, क्योंकि वो उस समय नए थे। तो शुरुआत में तो मुस्लिम कम्युनिटी को रोज़गार मिलता रहा, क्योंकि वो रखे रहे, क्योंकि जो न्याय व्यवस्था थी उसमें भी उर्दू और फ़ारसी के शब्द चलते रहे, जो शासन की अन्य व्यवस्था थी उस समय में उसमें भी चलते रहे। तो मुस्लिम्स को वो लोग रखे रहे, शुरुआती स्तर पर तो रखे रहे। लेकिन जब जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव भारत में बढ़ता गया, और ख़ासकर जो एक्ट जब इंग्लैंड से आने लग गए, बनने लग गए, तो इंग्लिश का प्रभाव बढ़ गया। इंग्लिश का बढ़ गया तो जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म उतने जल्दी नहीं कर पाई। और हिंदू कम्युनिटी चूँकि बहुत बड़ी है और उनकी उर्दू और फ़ारसी उनके कल्चर का भी पार्ट नहीं रहा है। उनका कल्चर का पार्ट तो अलग है, जैसे तमिलनाडु में जाओगे तो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, या नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो हिंदी है, संस्कृत है, अगर प्राचीन समय में जाओगे तो हिंदू कम्युनिटी की तो उर्दू और फ़ारसी वो भाषा थी नहीं, तो वो इंग्लिश में ट्रांसफ़र होना उनके लिए आसान था। वो हो गए तो उनको रोज़गार भी मिलने लग गए। और इस तरीके से जो मुस्लिम पक्ष है वो रोज़गार के मामले में पिछड़ता गया।
तो जब पिछड़ता गया तो वो उनके जो लीडरान हैं वो उस समय ये आरोप लगाते थे कि अंग्रेज जो है हमको न्याय प्रणाली में नहीं रखते हैं, हमको रोजगार नहीं देते हैं उस तरीके से। लेकिन दोस्तों उसका मतलब ये नहीं था कि अंग्रेज जानबूझकर नहीं देते थे। देखो, वो तो प्रशासक थे, उनको आपसे क्या लेना देना, उनको किसी कम्युनिटी से भी तभी लेना देना था, उनको तुम्हारे सुधारों से, तुम क्या खा रहे हो क्या पी रहे हो, उनको तभी सब चीज़ों से लेना देना था जब उनके शासन पे प्रशासन पे कोई आँच आती थी। अदरवाइज उनको क्या लेना देना, वो यहाँ कोई समाज सुधार करने तो आए नहीं थे शुरुआती स्तर में। तो हिंदू कम्युनिटी तो उसमें चली गई, लेकिन मुस्लिम शासक उसमें नहीं जा पाए, तो ये आरोप लगते रहे। क्योंकि उनका उद्देश्य आपको देखने, कभी कभी अगर आप इतिहास देखेंगे तो आपको लगेगा कि अंग्रेज जो है वो मुस्लिम्स के बड़े फेवर करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल का विभाजन उन्होंने ये कह के किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, इस वजह से हम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ना चाहते थे। क्योंकि उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें बंगाल का बहुत महत्व होता था, जो वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को करके उन्होंने बांटा था, जो आज के समय बांग्लादेश है, पहले पाकिस्तान के साथ था। तो उन्होंने बंटवारा किया तो इसलिए नहीं किया था कि वो मुसलमानों को चाहते थे, या जैसे जब उन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया तो उन्होंने पूरी कोशिश की इस बात को बताने की कि हम इसलिए बना रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी को जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी का चूंकि शासक यहाँ पे दिल्ली में था तो हम भी दिल्ली में बना रहे हैं। तो ये सब बातें वो एक चोला ओढ़ने के लिए करते थे, लेकिन सच्चाई आपको दिख रही होगी कि किस तरीके से उनको मुसलमानों से लेना देना नहीं था। क्योंकि अगर होता तो वो फिर रखते उनको, भले ही उनको उर्दू फारसी आती हो, अगर आपको रोजगार देना है तो देना है ना। तो उस तरीके का नहीं था। तो दोस्तों, हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये प्रश्न आज के समय में भी उठता है। आज का जो भारत है उस पर भी मुसलमानों के अत्याचार के या स्टेट को लेकर, स्टेट के बिहेवियर को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी और इंटरनल भी। तो दोस्तों, इसको पूरी होलिस्टिकली देखना चाहिए कि प्रशासन का पूरा नजरिया पूरे समाज को लेकर के होता है। आज के समय में जो रिपोर्ट्स निकल रही हैं उसके आप अगर मानक देखेंगे तो अलग है। वो चूंकि विदेश की रिपोर्टें हैं, उनके मानक वहां के हैं। जैसे भारत को आप देखोगे तो अदर इंडेक्स में, अगर आप देखोगे हैप्पीनेस इंडेक्स में देखोगे तो भारत का आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो क्या इसका मतलब भारत के लोग खुशी नहीं है? या जो इन्वेस्टमेंट का जो इंडेक्स आता है उसमें आप देखोगे तो उसमें दिक्कत ये आती है कि जो उनके पैरामीटर हैं वो अलग हैं, इंडिया का पैरामीटर अलग है। इस टॉपिक पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किस तरीके से पैरामीटर चेंज करने से रिपोर्ट्स गलत हो सकती हैं। तो अगर इंटरनल लेवल पर निकले और स्वतंत्र रूप से निकले तब तो ठीक है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक देश में आप अपनी कम्युनिटी को कस्टमाइज नहीं कर सकते। कोई भी सरकार हो, मैं कह रहा हूं कि सरकार चाहे भी ले, अगर मान लीजिए कि सरकार ये बात को तय कर ले कि हमको मुस्लिम कम्युनिटी को रोजगार नहीं देना है, प्रताड़ित करना है, तो क्या कर लेगा? आप बताइए ना। इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, इतनी बड़ी जुडिशरी है, क्या लग रहा है आपको कि इतना आसान है सब कुछ करना? और मुस्लिम कम्युनिटी कोई छोटी थोड़ी है जिसको कोई शोषण कर लेगा या सरकार चाहेगी। आखिर सरकार को तो वोट चाहिए ना, कोई भी पॉलिटिशियन हो वोट तो चाहेगा ना। इतनी बड़ी कम्युनिटी को कोई क्यों छोड़ना चाहेगा? कुछ तो मिलेगा ना यार उसको, विरोध करने से क्या मिलेगा? तो दोस्तों, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर सरकार करना भी चाहे, अगर एग्जीक्यूटिव करना भी चाहे, तब भी नहीं कर सकती है, क्योंकि देश में डेमोक्रेसी है। आप किसी का फंडामेंटल राइट तो नहीं छीन सकते ना। आप अगर मान लीजिए, अगर पार्लियामेंट कल के दिन ये तय करे कि मुसलमानों के फंडामेंटल राइट नहीं होंगे, हिंदुओं के होंगे, तो इस तरीके का कस्टमाइजेशन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको जब भी इस तरीके की रिपोर्ट निकले या इस तरीके के रोजगार को लेकर के आंकड़े निकले, तो आपको उसके पैरामीटर चेक करने चाहिए कि उसके पैरामीटर क्या है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यही हो रही है कि जो पैरामीटर हैं वो उनके अपने हैं, उनके पैरामीटर का अपना है। उनकी सोसाइटी अलग है, हमारी सोसाइटी अलग है। उनकी डेमोक्रेसी अलग है, हमारी डेमोक्रेसी अलग है। तो दोनों सोसाइटी अलग अलग है, इसलिए दोनों के मानक अलग अलग होने चाहिए। वो अपने मानक पे इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया के लोग, इंडिया की कल्चर, इंडिया का खान पान, वो सब अपने तरीके से देखना चाहते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पहले भी इस तरीके के आरोप लग चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आज की गवर्नमेंट पे ही आरोप लग रहे हैं।
कोई भी सरकार रही हो पिछली आज़ादी से आप देखोगे तो हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये आरोप सिर्फ आज लग रहे हैं, ये अंग्रेजों के समय में भी थे। तो अंग्रेजों के समय में थे, वो मैंने बताया कि किस वजह से रोजगार को लेकर के दिक्कत आ रही थी। तो साथियों, आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है, आप मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।